नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या के बारे में। आप लोग जानते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अलग अलग टाइम पर अलग अलग पदों की संख्या बताई जाती है जो वर्तमान में खाली चल रही है। कभी बताया जा रहा है 51,000 पद खाली हैं, कभी बताया जा रहा है कि 97,000 पद खाली हैं, कभी बताया जा रहा है कि 1.5 लाख पद खाली हैं, कभी बताया जा रहा है कि 2 लाख पद खाली हैं। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। तो आखिर इसकी वास्तविकता क्या है और कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, कब तक जारी हो सकता है, साथ में बात करेंगे यूपी टेट की परीक्षा और एडमिट कार्ड को लेकर के। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इस पुस्तक में आपको 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 4 मार्क का करंट अफेयर मिलेगा। पिछले 2 जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं 18 और 19, दोनों के प्रश्न पत्र हल सहित यहाँ पर दिए गए हैं और संपूर्ण जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड रूप से आसान भाषा में कवर किया गया है। और जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विषयवार जो है पिछले 2 भर्तियों में जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग इसमें समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जो कि आप अलग अलग या कम्बो के रूप में आप ले सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी ये सारी बुक्स मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। देख पा रहे होंगे जिसमें यहाँ पर छात्रों द्वारा लिखा गया है और ये मांग की गई कि बेसिक शिक्षा विभाग ये बता दे कि आखिर प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 पर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने इस याचिका के अंतर्गत, जो कि याचिका थी सूबेदार सिंह व अन्य के नाम से जो याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पेज नंबर 10 पॉइंट नंबर 12 में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास 51,112 पद खाली हैं। ठीक है, और जो है उस समय सरकार ने यह भी कहा था कि आने वाले टाइम पर इन पदों पर भर्ती होगी। जब मामला शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस टाइम की बात है ये। ठीक है, 2020 की याचिका है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। सरकार ने खुद हलफनामा देकर के सुप्रीम कोर्ट में बताया था। यानी सरकार के अनुसार 91,112 पद उस समय खाली थे 2020 में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, RTE से प्राप्त डाटा के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या है वो है 1,73,795। ये जो RTE से प्राप्त डाटा है, इसका जो सोर्स है, जिसकी संख्या यहाँ पर दी गई है, और ये 2019 का डाटा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, संसद में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जब उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, तब केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आंकड़ों में ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पदों की संख्या है ये 2,17,481 है, और ये भी डाटा 2020 का ही है। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए गए, तीनों में पदों की संख्या जो है अलग अलग है। सरकार ने बताया कि 51,112 पद खाली हैं। RTE से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,73,000 पद खाली हैं। और संसद में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जब रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उस समय के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2,17,481 पद खाली हैं। तो ये अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग डाटा बताया जा रहा है। अब इसमें कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अब यहाँ पर छात्रों ने देखो मांग की है कि अगर सरकार के ही आंकड़ों के लेकर के चले तो सरकार ने खुद कबूला है कि हमारे पास इतने पद खाली हैं 51,000। ठीक है, और इसके बाद उन 68,500 शिक्षक भर्ती में आप लोग जानते हैं 22,000 पद शेष रह गए हैं जिन पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो 22,000 ये हो गए। इसके अलावा हर वर्ष जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं 10 से 15,000, इन सभी पदों को जोड़ करके कम से कम अगर संख्या देखें तो 1 लाख के आसपास हो जाती है। तो इन पदों पर सरकार को विज्ञापन जारी करना चाहिए।
अब यूपी टेट का पेपर निरस्त हो जाने से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावनाएं काफ़ी कम रह गई हैं, लेकिन फिर भी छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये रजत सिंह जी हैं जो जिनकी अध्यक्षता में लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा है मेहनत लाएगी रंग, अब इको गार्डन में होगा बड़ा जन सैलाब। समस्त प्रयागराज कोचिंग संस्थानों के छात्र छात्रा का देखेगा हुजूम, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन योगी जी दें, ठीक है। और कुछ तस्वीरें भी आप लोग देख सकते हैं। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जा कर के छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल होइए, क्योंकि विज्ञापन लेना इनकी प्राथमिकता है। विज्ञापन आना चाहिए। जब इतने पद खाली हैं तो विज्ञापन सरकार क्यों नहीं दे रही है? और आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लगातार ये प्रयासरत हैं और विज्ञापन लेने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जा कर के ये सभी छात्रों से अपील कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर चलिए नोटिफिकेशन प्राइमरी का आना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये न्यूज आपने देखी होगी कि 50,000 शिक्षकों का पदोन्नति का उपहार जल्द। प्राथमिक शिक्षक जो हैं उनके 50,000 पदों को सरकार पदोन्नति देने जा रही है, यानी प्रमोशन करने जा रही है। तो जब प्रमोशन होगा तो जाहिर सी बात है ये 50,000 रिक्त जो पद हैं, 50,000 पद हैं, ये रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो अब छात्र इसकी भी मांग उठाने लगे हैं कि जो 50,000 पद आने वाले टाइम पर रिक्त हो रहे हैं, इन पदों को भी जोड़ा जाए भर्ती में। और कुल मिलाकर के एक अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिले, ऐसा छात्र प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 51,000 पहले से पद खाली हैं। अब इन पदों को भी अगर जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं है कि कितने पदों पर विज्ञापन आना है, बात ये है कि विज्ञापन आना चाहिए। जो भी डीएलएड और बीएड के छात्र हैं वो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का। 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद पद खाली होने के बावजूद विज्ञापन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। चलिए बात करेंगे यूपी टेट को लेकर के। आप लोग जानते हैं यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और जो शिक्षा मंत्री हैं यानी प्राथमिक के बेसिक के, उन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर यूपी टेट की परीक्षा करवा ली जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 1 महीने में परीक्षा हो पाना मुश्किल है। और समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग देखे भी हैं कि जो लगभग सूचना मिल रही है वो आपकी यूपी टेट के नए एग्जाम की डेट जो 23 जनवरी बताई जा रही है। समाचार पत्रों में आपने देखा भी होगा, हमने भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया भी था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया कि टीटी 23 जनवरी को कराने के लिए तैयारी, भेजा प्रस्ताव। पीएनपी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें 23 जनवरी को परीक्षा करवाने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 23 जनवरी को ही परीक्षा आपकी होगी। और इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह कब तक जारी हो सकते हैं, तो आज के जो न्यूज़पेपर उनके माध्यम से सूचनाएं निकल करके सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो अपडेट है ये यूपी उत्तराखंड की अपडेट है और आज शाम की ही अपडेट है। देखिए लिखा है कि यूपी टेट का एडमिट कार्ड जो है मकर संक्रांति 2022 तक आने की संभावना। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपी टेट 2021 की परीक्षा को 23 जनवरी 2022 को आयोजित कर सकती है, ठीक है। अगर यूपीबीबी अगर यूपी टेट का आयोजन 23 जनवरी को करती है तो इसके एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले यानी 13 या 14 जनवरी तक जारी किए जा सकते हैं। इससे पहले जब यूपी टेट का आयोजन 28 नवंबर को किया जाना था तब एडमिट कार्ड 19 नवंबर को जारी किया गया था। इस बार भी एक एडमिट कार्ड जो है लगभग उम्मीद है कि 10 दिन पहले जारी होंगे। और यहाँ पर यूपी टेट की परीक्षा में कई सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है OMR सीट रोल नंबर आधार से लिंक होंगे, ऐसी सूचनाएं यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा जो पेपर है आपका आउट ऑफ स्टेट बनेगा, मतलब यूपी में नहीं बनेगा। बहुत सारे सुरक्षा मानकों का ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो परीक्षा में पेपर इस बार लीक ना होने पाए, उस तरह कोई समस्या यहाँ पर ना सामने निकल करके आए। तो जो कुछ भी आने वाले टाइम पर होगी ये अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।